हेलो गाइस, दिस साइड सासनमान योर नेटवर्क मार्केटिंग कोच। तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सबसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, ये वर्क कैसे करती है। हम लोग मान लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप लोगों को देख रहे हो कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, रिटेलर है, एडवर्टाइजर है, उसके बाद कंज्यूमर है। ये सारी चीज़ें क्या है, मैं आप लोगों को राइट साइड पे एग्जांपल रखी हुई है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझाता हूँ। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वर्किंग कर रहे हैं। अब एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल की रखी है, ठीक है। हम लोग एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट की ले सकते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी काम कर रही है। अब जिस फॉर एग्जांपल हम लोग एक आईफोन की एग्जांपल ले लेते हैं। एक आईफोन है, जब वो मैन्युफैक्चर हो गया, वो हुआ 50,000 का, ठीक है। अब अगर आज आप लोगों को 4 से 5 लाख रुपए का आईफोन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जब वो मैन्युफैक्चर हुआ था तब भी वो 5 लाख का था, 4 से 5 लाख का था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट की। मैं यहाँ पे आईफ़ोन की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग आईफ़ोन की। आईफ़ोन की मैंने एग्जांपल लिया, जब वो मैन्युफैक्चर हुआ उसकी कॉस्ट आई 50,000, ठीक है। उसकी कितनी कॉस्ट आई? 50,000। 50,000 होने के बाद वो चला गया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, उसके पास चला गया, वो 1 लाख का हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है, जब मैन्युफैक्चर हुआ है, मैन्युफैक्चर ने कुछ तो पैसे कमा के आगे चीज़ बेचनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि 50,000 की चीज़ ही 50,000 आगे दे देगा, तो वो कमाएगा कैसे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो मैन्युफैक्चर हुआ फैक्ट्री में, उसने 50,000 का आईफ़ोन आगे दे दिया 1 लाख का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने वही आईफ़ोन आगे दे दिया 1.5 लाख का। अब ज़ाहिर-सी बात है, उसने भी कमाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी जहाँ पे भी होते हैं ना, वो बहुत-बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफ़िट मार्जिन रखते हैं। तभी कंज़्यूमर कस्टमर तक आने तक ना चीज़ जो होती है, वो बहुत ज़्यादा महँगी हो जाती है, और ये सिर्फ़ होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपना प्रॉफ़िट रखा, उसने 1.5 लाख का आईफ़ोन दे दिया आगे 2 लाख का होलसेलर को। होलसेलर ने भी अपना प्रॉफ़िट मार्जिन रखा, उसने आगे 2 लाख का आईफ़ोन दे दिया 2.5 लाख का रिटेलर को। रिटेलर ने क्या किया, उसकी एडवर्टाइज़मेंट करवाई। और आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है ना, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इन्वेस्ट होता है एडवर्टाइज़मेंट पे, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट पे ही हमारा बिज़नेस डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितनी ज़्यादा सेल होगी। रिटेलर ने वही एडवर्टाइज़मेंट करवाते-करवाते उस वो जब एडवर्टाइज़मेंट हुई, वो 4 लाख का हो गया। एडवर्टाइज़मेंट के बाद जब वो कंज़्यूमर कस्टमर के पास आया, वो हो गया 5 लाख का। तो क्या इसमें ट्रेडिशनल मार्केट में हो गया कि थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जो जो प्रोडक्ट एक ₹10 की होती है ना, वो आपके पास आने तक ₹500 की हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने आईफ़ोन की एग्ज़ाम्पल देके समझाया कि कितनी सस्ती चीज़ होती है, कस्टमर तक आने तक कितनी ज़्यादा महँगी हो जाती है। ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसमें थर्ड पार्टी बहुत सारी इन्वॉल्व्स होती हैं, जो अपना प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा रखती हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमें समझ में आ गई। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में सीधे से लफ्ज़ों में बताऊँ तो कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास लिखा हुआ है, एक चीज़ है, वो जब मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर होने के बाद डायरेक्ट चली जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास डायरेक्ट चली जाती है कंज्यूमर के पास। क्या लिखा हुआ है? नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, और आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो आप लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हो। इसकी राइट साइड पे एग्जांपल लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब हम लोग मान लेते हैं हमारी कंपनी में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है 5,000 रुपए की, ठीक है। अब 5,000 की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद वो चली जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मीन्स हमारे पास आ जाती है। अब इनमें आप लोग देख सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। होलसेलर, रिटेलर वगैरह कुछ भी यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। मीन्स जितना भी एडवर्टाइज़मेंट पर पैसा लगता है ना, वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर देती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो ज़्यादा होता है। मीन्स कि हम यहाँ पर एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, और अगर आप सब लोग इस बिज़नेस को जॉइन करते हो, तो आप लोग भी एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे वर्क करने वाले हो। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटर से आगे, बात आती है कंज्यूमर की। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, तो आप लोग आगे भी डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाते हो। और अगर आप इनडायरेक्ट सेलिंग करते हो, तो नेक्स्ट आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करके भी अपनी जो इनकम है, वो आप लोग जनरेट कर सकते हो। लेकिन हमारा जो यहाँ पे बेसिक काम है ना, वो एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करने का है, ठीक है। बिकॉज़ एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ज़्यादा कंपनी अच्छा पे कर देती है। अब वो ज़्यादा कैसे होता है, वो आप लोग जब 4th डे का मार्केटिंग प्लान कंपनी का अटेंड करोगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कैसे होता है। तो इस स्लाइड में हमें ये बात समझ में आई है कि जब हमारी कंपनी की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती हैं, तो मैन्युफैक्चर होने के बाद कोई भी थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं जाती, वो डायरेक्टली आ जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मीन्स हमारे पास। अगर 5,000 की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई है, वो हमारे पास अगर 10,000 की भी आई है, तो आगे हम लोग जैसे ही एज़ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं, तो क्या है कि जितना भी प्रॉफिट मार्जिन जो थर्ड पार्टी को चाह रहा था ना, वो हमें कंपनी पे कर देती है। तो ये होती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जिस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हो, जिस पे आप लोग भी एज़ सून एज़ पॉसिबल वर्किंग करने वाले हो। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि आप लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आपको दोनों में से कौन-सी पसंद आई है?